बच्चों, आज का हमारा पाठ है शरद जोशी कृत अतिथि कब जाओगे या अतिथि तुम कब जाओगे। आप किसी भी तरह से पाठ को पहचान सकते हो। शरद जोशी जो है वो एक व्यंग्यकार हैं। लिख लेना कुछ प्रश्नों को। शरद जोशी एक व्यंग्यकार हैं। व्यंग्य क्या है? व्यंग्य एक हिंदी साहित्य की विधा है जिसमें कोई भी काव्य लिखा जाता है। तो शरद जोशी मुख्य रूप से व्यंग्य लिखते हैं। व्यंग्य का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी बात को सीधा कहना है लेकिन थोड़ा सा घुमा के कहना है। जैसे कक्षा के अंदर कोई बच्चा कमजोर है तो उसमें कभी कभी कोई टीचर या कोई भी दूसरा व्यक्ति कहता है कि बहुत इंटेलिजेंट है ये। इसका मतलब वह कमजोर है। सीधी बात कहनी, लेकिन उसका अर्थ जब दूसरा निकलता है हंसी मजाक के तौर पर, तो वो एक व्यंग्य कहलाता है। तो शरद जोशी मुख्य रूप से व्यंग्यकार है जिन्होंने जिन्होंने समाज को एक निर्देश देने के लिए व्यंग्य रूपी विधा को हिंदी साहित्य में लिखा। पुस्तक खोलिएगा। कवि परिचय में हम देखेंगे, कुछ अंडरलाइन कीजिएगा, पेंसिल हाथ में रखिएगा। सबसे पहले शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश, अंडरलाइन कर लीजिएगा। हम्म तीसरा पैराग्राफ देखिएगा। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास्य प्रयास, अंडरलाइन। शरद जोशी के काव्य में मुहावरे और हास्य प्रयास कहता है हंसना। किसी छोटी छोटी बातों पे हंसना आता है इनकी कविताओं के अंदर, इनकी कहानियों के अंदर, इनके काव्य के अंदर। हास्य प्रयास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नजर से बच नहीं सका। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में, अंडरलाइन, व्यंग्य रचनाओं में, पूरी लाइन को अंडरलाइन करना है, व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली विसंगति, समाज में पाई जाने वाली विसंगति। विसंगति क्या होती है ये बताता हूँ। बेटे, मीट योर सेल्फ। प्रणव, बेटे इतनी भी मिस्टेक करोगे क्लास के अंदर, ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग में है, 2 मिनट में पकड़ में आ जाओगे तो कोई चांस नहीं है। व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली विसंगति, विसंगति कहते बुराई। एक फूल की चाह कविता में हम पढ़ रहे थे कि वहां पर भी एक सामाजिक बुराई की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था सियाराम शरण गुप्त ने। यहाँ पर भी शरद जोशी एक विसंगति की ओर हमारा ध्यान आकर्षण करेंगे, वह हास्य परिहास के तौर पे। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी हो जाता है और बहुत कुछ सोचने पर विवश भी। तो इसमें 3 प्रश्न हमारे हो गए। अब देखिएगा सबसे अंतिम में, प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्ति की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। भले ही उनका टिके रहना मेजबान पर कितना ही भारी क्यों नहीं पड़े। टिके रहने का मतलब रहना। अतिथि जो होते हैं वो भगवान का स्वरूप होते हैं। उनके ऊपर शरद जोशी ने कुछ लिखा है। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेजबान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ में मेजबान निरंतर सोचते रहते हैं। अर्थात शरद जोशी ने तुम कब तुम कब जाओगे अतिथि पाठ में व्यंग्य के द्वारा एक सामाजिक विसंगति की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, या हमारा ध्यान आकर्षण कराया है कि एक विसंगति है जो धीरे धीरे समाज में फैल रही है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज को स्वच्छ, साफ और सुथरा रखने की हमें कोशिश करनी
चाहिए। ये बेटा अर्पिता, भूमिका, हर्षिता, गहलोत, कितनी बार कहना पड़ेगा बेटे? निक्षय, ऋषि, रोहन और तने। तने बेटा गुप्ता पर्सन ही क्या है? मैं आपको अभी भी कह रहा हूं क्लास छोड़ सकते हो, कोई मनाही नहीं है, मैं बोल रहा हूं क्लास छोड़ सकते हो, कोई मनाही नहीं है। या फिर मैं यदि रिपोर्ट करूंगा तो फिर 7 दिन दूसरी क्लास भी ज्वाइन नहीं होगी आपकी। क्विकली लेफ्ट कर दो बेटे क्लास, क्विकली लेफ्ट कर दो, कोई जबरदस्ती नहीं है पढ़ने के लिए। ना पेरेंट्स जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, ना स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं, ना टीचर पढ़ा रहे हैं। देखो पार्ट में क्या होता है, मैं एक आपको चीज बता देता हूँ। इस पार्ट के ऊपर एक पिक्चर भी बनी है, आप पिक्चर भी देख सकते हो। उसके अंदर हास परियास है। हास परियास का होता है हंसना, हंसाना। एक अतिथि है, लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा, अतिथि देवो भव। कुछ प्रश्न लिखवा देता हूँ। अतिथि देवो भव, एक नंबर। इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। नंबर 2, शरद जोशी एक व्यंग्यकार है। शरद जोशी एक व्यंग्यकार है। नंबर 3, व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक विसंगति को उजागर किया है। व्यंग्य के माध्यम से सामाजिक विसंगति को उजागर किया है। चार नंबर, शरद जोशी ने सामाजिक परिदृश्य को आधुनिक रूप में दर्शित किया है। 5 नंबर, पाठ में हास परिहास का चित्रण है। और अंतिम में लिखिएगा 6 नंबर, पाठ के माध्यम से समाज को जागृत करना मुख्य उद्देश्य। पाठ के माध्यम से समाज को जागृत करना मुख्य उद्देश्य। बाकी एक सामान्य प्रश्न है, उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, जो आपको याद रह जाएगा। और अंतिम में एक और लिखिएगा, पाठ के माध्यम से पाठक पाठ के माध्यम से पाठक या पढ़ने वाला, पाठक कहते हैं पढ़ने वाला, आप हम पाठक है, पढ़ने वाले हैं, है ना, और लेखक लिखने वाला है। पाठक समाज के प्रति उत्तरदायित्व बन सकता है। ये छोटे प्रश्न इसलिए लिखा है क्योंकि छोटे छोटे प्रश्नों का हमारे सिलेबस में वेटेज बढ़ गया है। लास्ट ईयर तक नहीं था, इस साल से हमारा चेंज हुआ है। देखो पाठ है, पाठ के अंदर एक कहानी है, सुनिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति है मध्यम परिवार का, जिसकी छोटी सी आय है। बेटे लिखना बंद कर दीजिए, थोड़ा सुनिए। मध्यम परिवार है, एक सामान्य व्यक्ति है जो किसी बड़े शहर में रहता है।
उसके घर पे कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है। हमारे यहाँ पर एक परंपरा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। उसका संपूर्ण आदर करना और सत्कार करना, ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। लेकिन वर्तमान भौतिकवादी परिस्थिति के अंदर, आर्थिक जगत के अंदर कुछ मूल्यों में परिवर्तन हुआ है। जहाँ छोटे-छोटे शहर हैं, वहाँ पर अक्सर पति और पत्नी दोनों ही काम पर जाते हैं। 1 या 2 बच्चे हैं, जो घर पे किसी काम वाली के सहारे पलते हैं या वही उन्हें भोजन कराते हैं। लेकिन होता ये है पाठ के अंदर कि एक अतिथि आ जाता है उनके घर पर, एक मेहमान आ जाता है और उस मेहमान के आ जाने से उनके घर के अंदर कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन ये होता है कि जब मेहमान आता है तब उसका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। ये बड़े शहरों की बात है, अपने छोटे शहर की नहीं है बात। उसका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं और थोड़ा-सा लोगों में दिखावटीपन अधिक हुआ है। जब दिखावटीपन अधिक है तो वो उसे अपने परिवार को अच्छा दिखाने के लिए कुछ अधिक खर्च करता है और जब वो अधिक खर्च करता है तो उसका बजट, उसके पैसे भी अधिक खर्च होते हैं और वो थोड़ा-सा परेशान होता है, वो थोड़ा-सा पीड़ित होता है और पीड़ित होने के बाद में वो महसूस अच्छा नहीं करता। अतिथि उसके पर 1 दिन रहता है, 1 दिन उसका आदर-सत्कार किया जाता है, 2 दिन किया जाता है, 3 दिन किया जाता है, लेकिन बड़े शहरों के अंदर अतिथि या मेहमान को, किसी भी रिश्तेदार को ज़्यादा दिन तक स्वीकार करना किसी के बस की बात नहीं है। और वही अतिथि धीरे-धीरे जो ईश्वर का स्वरूप था, उसे खटकने लगता है, उसे बुरा लगने लगता है और वो उसके प्रति असम्मान की भावनाएँ जागृत करने लगता है। और जब असम्मान की भावनाएँ जागृत करने लगता है, तो कुछ अपना व्यवहार इस तरह से परिवर्तित कर देता है कि व्यवहार उचित न होकर अनुचित होने लगता है। और जहाँ पर अतिथि आता है, वो ये सोचने लगता है कि ये कब जाएगा। तो पाठ का नाम जैसे है, तुम कब जाओगे अतिथि? अर्थात वो जाने का जब नाम नहीं लेता, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो उसके मन के अंदर विचार आता है कि ऐसे अतिथि हमारे यहाँ पर क्यों आते हैं, जो हमारी दिनचर्या को बिगाड़ देते हैं, हमारे बजट को बिगाड़ देते हैं और ना उन्हें जाने के लिए हम कह भी सकते हैं। तो पूरे पाठ का एक ताना-बाना यह है। ताना-बाने का अर्थ ये है कि बड़े-बड़े शहरों के अंदर लोगों के पास में इतना समय नहीं कि वो अपने अतिथि का पूरी तरह से सम्मान कर सकें। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना काम करना है, उन्हें अपनी ड्यूटी करनी है, एक छोटे से घर के अंदर उनको रहना है और सारी कुछ व्यवस्था उन्हें करनी है। जब कोई नया व्यक्ति उसके अंदर आ जाता है, तो वो उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता, समायोजन नहीं कर पाता और वो अतिथि उसे बुरा लगने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सरोज जोशी ने यह बताने की कोशिश की है कि बड़े शहरों के अंदर अतिथि किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि वे एक छोटे से मकान के अंदर रहते हैं और उसी छोटे से मकान के अंदर कोई एक नया व्यक्ति जब चला जाता है, तो वे लोग थोड़ा असहज महसूस करते हैं। हमारे यहाँ पर जब कभी कोई अतिथि आता है, तो हम बड़ा आनंद महसूस करते हैं। अच्छा खाते-पीते, घूमने जाते हैं, उसके साथ मज़ाक करते हैं और काफ़ी दिन तक भी रहे 2, 5, 6, 8, 10 दिन तक, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो छोटे शहर और बड़े शहरों के अंदर एक अंतर बताया है सरोज जोशी ने कि बड़े शहरों के अंदर जो मेट्रो सिटी है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इंदौर, भोपाल, इन बड़े शहरों में लोगों को अब अतिथि पसंद नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो उनकी आर्थिकता को बिगाड़ देते हैं और आर्थिकता बिगाड़ देने के बाद में अंतिम में वही व्यक्ति कहता है कि तुम कब जाओगे अतिथि? अर्थात तुम 1 दिन रह लिए, 2 दिन रह लिए, अब चले जाओ। तो ये पूरे पाठ का सारांश यह है। देखिएगा, पुस्तक उठाइएगा, थोड़ा-सा शुरुआत करता हूँ पढ़ने के लिए मैं।